गुड इवनिंग दोस्तों। जैसे कि हम लोग भारतीय संविधान शुरू किए थे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो दोस्तों हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके थे दोस्तों, आर्टिकल क्या है, शेड्यूल क्या है, चैप्टर क्या है। तो दोस्तों ये हमारा चौथा लेक्चर है। तो जो नए होंगे दोस्तों, मेरे 3 लेक्चर देखेंगे तब आगे समझ में आएगा। तो दोस्तों आज हम लोग शुरू करेंगे संविधान के तहत चैप्टर। तो दोस्तों आप देखो कि भारतीय संविधान के तहत हम लोग बताए थे कि भारतीय संविधान, अगर मान लें इसको एक किताब है, कॉन्क्रीट आइडिया में एक बुक है, तो इसमें दोस्तों टोटल 25 चैप्टर है। दोस्तों कितने चैप्टर है? 25। और कितने शेड्यूल है? तो 12। और कितने आर्टिकल है दोस्तों? तो 448 प्लस आर्टिकल है। लेकिन जब संविधान दोस्तों जब बना था तो हमारे पास कितने चैप्टर थे दोस्तों? तो हमारे पास 22 चैप्टर थे। कितने शेड्यूल थे? 8। और कितने आर्टिकल थे दोस्तों? तो 395 जब संविधान बना था। तो मतलब 26 जनवरी 1950 का बात करेंगे तो हमारे पास इतना चैप्टर, इतना शेड्यूल और इतना पैराग्राफ, ऐसे समझिए। तो दोस्तों हम बताए थे कि मान ले शेड्यूल भी एक प्रकार का हमारा चैप्टर ही होता है। लास्ट क्लास में हम डिस्कस किए थे। तो टोटल हमें दोस्तों 25 प्लस 12, तो लगभग 37 चैप्टर अगर हम लोग पढ़ लेंगे तब हमारा संविधान जाके कंप्लीट होगा। मतलब पार्ट, यहां पर जो तो संविधान में पार्ट बोलते हैं, चैप्टर को पार्ट बोलते हैं दोस्तों। और यहां पर शेड्यूल है, शेड्यूल भी एक प्रकार का चैप्टर, वैसे चैप्टर है जो पीछे से जोड़े गए हैं। तो दोस्तों आज हम लोग 37 चैप्टर के तहत पहला चैप्टर शुरू करेंगे। तो पहला चैप्टर दोस्तों जब शुरू करेंगे तो पहला चैप्टर दोस्तों आप देखोगे कि संविधान का जो चैप्टर 1 है, इस चैप्टर का नाम है दोस्तों यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। मतलब संघ एवं उसके राज क्षेत्र। तो दोस्तों आज पहला चैप्टर पढ़ेंगे और पहला चैप्टर का नाम है दोस्तों यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, या इसको बोलेंगे संविधान के भाषा में पार्ट 1। पार्ट 1 बोलिए या चैप्टर 1 बोलिए, तो चैप्टर का नाम है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। तो आज हम देखेंगे यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। तो इस पहला चैप्टर में दोस्तों 4 आर्टिकल है, मतलब 4 पैराग्राफ है। आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 और आर्टिकल 4। तो दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे 4 आर्टिकल, मतलब 4 पैराग्राफ अगर पढ़ लेंगे तो हमारा पहला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों ये 4 चैप्टर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम लास्ट क्लास में बताए थे कि अगर भारत एक राज्य है, हम बताए थे कि भारत एक राज्य है, अगर इंडिया इज ए स्टेट, तो हम बताए थे दोस्तों कि राज्य के तहत राज्य का 4 एलिमेंट होता है। दोस्तों हम बताए थे देयर आर 4 एलिमेंट। तो पहला एलिमेंट का नाम था दोस्तों डेफिनेट टेरिटरी, दूसरा एलिमेंट था पॉपुलेशन, तीसरा एलिमेंट था दोस्तों गवर्नमेंट, और चौथा एलिमेंट था दोस्तों सोवरेन। तो पहला एलिमेंट के तहत ही दोस्तों हम बताए थे कि राज्य का जो 4 तत्व है, उस 4 तत्व में पहला तत्व है निश्चित भूभाग। इसी से रिलेटेड है चैप्टर 1। मतलब कह रहा कि चैप्टर 1 निश्चित भूभाग, मतलब भारत का पूरा भूभाग कितना है। तो आप देखोगे दोस्तों कन्याकुमारी, यहाँ जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और यहाँ अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात तक भारत एक है। तो इस इलाके तक भारत में कितने क्षेत्र हैं? ऐसे तो आज हम लोग जानते हैं कि टोटल 28 राज्य और 8 यूटी है, यूनियन टेरिटरी है। तो ये दोस्तों हमारा जो भूभाग है, जो हमारा क्षेत्र है, उसमें टोटल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो इसी को दोस्तों पहला जो पॉइंट है एलिमेंट डेफिनेट टेरिटरी, इसी से रिलेटेड दोस्तों चैप्टर 1। तो अब चैप्टर 1 को देखेंगे कि कैसे इससे रिलेटेड है। तो इसमें चैप्टर 1 में दोस्तों देखोगे कि 4 आर्टिकल, आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, आर्टिकल 4। तो ये जो चारों आर्टिकल है दोस्तों, चारों आर्टिकल किसके बारे में बात करेगा? भारत के क्षेत्र के बारे में बात करेगा कि भारत में कितने राज्य हैं, कितने यूनियन टेरिटरी है, कितने सारे। बस पहला आर्टिकल इसी से, पहला चैप्टर इसी से रिलेटेड है, क्योंकि चैप्टर का ही नाम है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। मतलब संघ और इसके राज क्षेत्र, मतलब कौन कौन इसमें राज्य शामिल है।
जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी, अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात तक कितने राज्य हैं, कितने यूनियन टेरिटरी है। तो आज राज्य के बारे में पहला चैप्टर है दोस्तों, तो इसको देखेंगे। और चारों का चारों आर्टिकल, आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, आर्टिकल 4, सारा दोस्तों इसी से रिलेटेड है। तो दोस्तों देखते हैं कैसे, तो देखते हैं इसमें। तो सबसे पहले आर्टिकल 1 का अगर हम बात करेंगे दोस्तों, तो सबसे पहले अगर मान लें हम देखेंगे, तो इसमें इसको हम कहानी के माध्यम से देखना चाहेंगे। जैसे हम बताएं कि भारतीय संविधान है, तो भारतीय संविधान में इंडिया क्या है, भारत एक राज्य है। तो इसमें 4 तत्व है। तो पहला तत्व है डेफिनेट टेरिटरी, और इसी से रिलेटेड दोस्तों कौन, पहला चैप्टर यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, संघ और इसके राज्य क्षेत्र। तो दोस्तों इसमें 4 आर्टिकल है। आप देखोगे चैप्टर 1 में आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, आर्टिकल 4, 4 आर्टिकल है। तो पहला चैप्टर में दोस्तों 4 आर्टिकल है। तो इस 4 आर्टिकल को एक कहानी के माध्यम से हम लोग समझना चाहते हैं दोस्तों। तो कहानी के माध्यम से कैसे समझेंगे, मान लीजिए चैप्टर 1 है। चैप्टर 1 का नाम है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, मतलब संघ और इसके राज्य क्षेत्र। तो इसमें दोस्तों 4 आर्टिकल है, 4 अनुच्छेद है। अनुच्छेद 1 बोलिए, आर्टिकल 2 बोल लीजिए, आर्टिकल 3 बोल लीजिए और आर्टिकल 4 बोल लीजिए। तो यहां पर दोस्तों आर्टिकल 3 और आर्टिकल 4। तो दोस्तों ये जो आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 है, इस आर्टिकल को बोला गया जुड़वा बहन। ये दोनों क्या है दोस्तों, जुड़वा बहन है, ट्विंस है, ट्विंस। ट्विंस इसलिए दोनों एक जैसा है, जैसे चिंकी मिंकी, पता ही नहीं चलेगा कि चिंकी है कि मिंकी है। या सलमान खान का मूवी दोस्तों जुड़वा देखोगे, पता ही नहीं कि असली कौन है। तो यहाँ पर आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में क्यों नाम पड़ा जुड़वा, इसको बाद में देखेंगे। और यही आर्टिकल जुड़वा से रिलेटेड है आर्टिकल 4, ये जुड़वा बहन से ही आर्टिकल 4 रिलेटेड है। तो पहले आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 समझ लेंगे, तब देखेंगे कि आर्टिकल 4 इससे कैसे रिलेटेड है। लेकिन सबसे पहले हम लोग देखेंगे आर्टिकल 1। तो आर्टिकल 1 में दोस्तों इसमें है कि यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। तो इसमें जो आर्टिकल 1 बताएगा, आर्टिकल 1 के अंदर भी दोस्तों आप देखोगे 3 आर्टिकल है। आप देखोगे आर्टिकल जो है 1 का 1 है, 1 का 2 है और 1 का 3 है। और 3 के अंदर में भी दोस्तों 3 आर्टिकल है, सब आर्टिकल का सब आर्टिकल ए बी सी। तो पहला आर्टिकल में दोस्तों देखेंगे कि आर्टिकल 1 जब पढ़ेंगे तो इसमें आर्टिकल 1 का भी आर्टिकल 1 है, आर्टिकल 1 का 2 है और आर्टिकल 1 का 3 है। मतलब पहला आर्टिकल को 3 भाग में बांटे हैं, 1 का 1, 1 का 2, 1 का 3, और 3 को भी 3 भाग में बांटे, ए बी सी। तो दोस्तों आखिर आर्टिकल 1 कहना क्या चाहता है, तो देखते हैं दोस्तों क्या कहना चाहता है। इसको एक कहानी के माध्यम से समझेंगे हम लोग। तो कहानी के माध्यम से दोस्तों ऐसे समझिए कि आर्टिकल 1 बोलता है कि पिताजी का नाम क्या है और पुत्र का नाम क्या है। ऐसे समझिए कि जैसे कहने का मतलब है कि मान ले भारत जो है, अभी ना हम लोग भारत जान रहे हैं, लेकिन जब यूनियन बना था तो यूनियन बनते समय क्या नाम था। ऐसे समझिए दोस्तों कि मान ले एक फूल है, तो बहुत सारे फूल को मिला के हम लोग क्या बना देते हैं, गुलदस्ता, गुलदस्ता, बुकी। तो बुके दोस्तों कैसे बनता, बहुत सारे फूल को मिला दीजिएगा तो उसका नाम हो जाएगा बुके। लेकिन एक फूल को तो हम लोग फूल ही बोलेंगे, फ्लावर ही बोलेंगे। एक फूल को दोस्तों क्या बोलेंगे, फ्लावर। लेकिन बहुत सारे फूल को मिला देंगे तो उसका नाम हो जाएगा गुलदस्ता या फिर बुके। तो उसी प्रकार दोस्तों भारत में बहुत सारे राज्य हैं, सभी राज्यों को मिला के बना दिया था यूनियन। मतलब अभी तो तुलना करिएगा तो 28 राज्य और 8 यूनी टेरिटरी है। तो सभी राज्यों को हम इकट्ठा में क्या बोलेंगे, यूनियन। तो यूनियन का नाम क्या होगा, यूनियन कहने का मतलब पिताजी, बाबूजी का नाम क्या है, पिताजी का नाम क्या, और इसके बेटे। और स्टेट बोलने का मतलब इसका बेटा, और इसका बेटा का नाम क्या है। तो दोस्तों आर्टिकल 1 जो है 4 आर्टिकल में, तो आर्टिकल 1 कहता है कि भाई तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है और बेटा का नाम क्या है, मतलब नेम ऑफ द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। तो आर्टिकल 1 क्या डील करेगा, आर्टिकल 1 जब आप पढ़ोगे दोस्तों तो लिखा हुआ है कि यूनियन, नेम ऑफ द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। मतलब आर्टिकल 1 के तहत बताता है कि यूनियन का नाम क्या होगा और उसके कितने सारे
टेरिटरी मतलब कितने बेटे होंगे। तो दोस्तों हम देखेंगे इसको, अगर आप समझने के माध्यम से तो हम लोग समझेंगे कि इसके कितने दोस्त हैं। तो दोस्तों देखेंगे कि आर्टिकल 1 बताता है कि पिताजी का क्या नाम है और इसका पुत्र का क्या नाम है। तो आपको याद ऐसे करना है दोस्तों, चैप्टर 1 में 4 आर्टिकल है और पहला आर्टिकल क्या बोलता है, चैप्टर का नाम दोस्तों क्या है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। और इसका जो पहला आर्टिकल है उस आर्टिकल में बोलता है कि पिताजी का नाम और पुत्र का नाम, मतलब नेम ऑफ द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। फिर जो बोलेगा आर्टिकल 1 का 1 क्या बोलता है, तो आर्टिकल 1 का 1 बताता है कि पिताजी का नाम भारत है। मतलब आर्टिकल 1 बोलता है कि पिताजी का नाम क्या है और पुत्र का नाम क्या है। बस आर्टिकल 1 इतना ही बोलता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलता है। लेकिन आर्टिकल 1 का अंदर जो आर्टिकल है, आर्टिकल 1 का जो अंदर आर्टिकल ये बता देता है कि पिताजी का नाम भारत है। मतलब कहने का मतलब है कि इंडिया इज द यूनियन ऑफ ए स्टेट, इंडिया दैट इज भारत। मतलब जो बोल रहा है कि हमारा जो यूनियन है उसका नाम क्या है, इंडिया या भारत। फिर आर्टिकल 2 क्या बताता है कि पुत्र का नाम क्या है, तो बोलता है पुत्र का नाम आपको शेड्यूल 1 में मिलेगा। किस में मिलेगा, शेड्यूल 1 में। लास्ट क्लास में जब हम लोग पढ़ रहे थे हम बताए थे कि पहला चैप्टर में लिखा हुआ यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, तो पहला चैप्टर में दोस्तों लिख तो दिया था यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, लेकिन सारे टेरिटरी का नाम नहीं लिख पाया था। मतलब जितने भी राज्य हैं उस राज्य के बारे में सारा को लिखना क्या था, डिफिकल्ट था। तो सारे पहले चैप्टर में नहीं लिखा गया, तो उसको बाद में अलग से जोड़ा गया था। हम बताए थे बाद में जो अलग से जोड़ा गया था उसी का नाम था शेड्यूल 1। तो आर्टिकल 1 का 2 बोलता है कि बेटा का नाम कहां मिलेगा, तो शेड्यूल 1 में। आर्टिकल 1 बोलता है कि पिताजी का क्या नाम है और बेटा का क्या नाम है, इतना बोल के भूल जाता है। आर्टिकल 1 बोलता है व्हाट इज द नेम ऑफ यूनियन एंड व्हाट इज द नेम ऑफ इट्स टेरिटरी। अगर आपको आर्टिकल 1 पढ़ना है तो आर्टिकल 1 क्या बोलेगा, व्हाट इज द नेम ऑफ यूनियन एंड व्हाट इज द नेम ऑफ इट्स टेरिटरी, बाकी कुछ नहीं बोलेगा। तो आर्टिकल 1 के बाद वाला डील करेगा, आर्टिकल 1 के अंदर जो आर्टिकल 1 है ये बताएगा नेम ऑफ द यूनियन इज भारत, मतलब पिताजी का नाम क्या है, भारत। और आर्टिकल 1 का 2 बोलेगा दोस्तों पुत्र का नाम क्या है, तो शेड्यूल 1 में मिलेगा। फिर आर्टिकल 1 का 3 क्या बोलता है, तो आर्टिकल 1 का 3 बोलता है कि 3 प्रकार का बेटा है, भारत का 3 प्रकार का बेटा है। कौन कौन है, तो पहला का नाम है स्टेट, दूसरा का नाम है यूटी और तीसरा का नाम है एक्वायर टेरिटरी। मतलब ये बोल रहा है कि जो बाबूजी हैं, पिताजी का नाम भारत है और उनके 3 बेटे हैं। तो बोला अच्छा पिताजी का नाम किस में है, तो पिताजी का नाम आर्टिकल 1 का 1 में है। बोलेगा बहुत बढ़िया। फिर बेटे का नाम किस में है, तो बोला आर्टिकल 1 का 2 में है बेटे का नाम। बोला बहुत बढ़िया, आर्टिकल 1 का 2 में। तो आर्टिकल 1 का 2 बोलता है कि आप चले जाइए शेड्यूल 1 में, उसमें सारा बेटा का नाम लिखा हुआ। फिर आर्टिकल जो 3 बता रहा है, आर्टिकल 1 का 3 बोलता है कि 3 प्रकार के बेटा, एक स्टेट है, एक यूटी और एक एक्वायर टेरिटरी है। मतलब अगर हम लोग तुलना कर दिया जाए कि भारत जो यूनियन है, मतलब भारत एक पिता है, तो इसके 3 प्रकार के बेटे हैं। एक बेटा हो गया स्टेट, तो टोटल कितने स्टेट है, 28, इसको बड़ा बेटा मान लीजिए। दूसरा बेटा का नाम है यूटी, इसको छोटा बेटा मान लीजिए, कितना है, 8 है। और तीसरा बेटा को नाम मान लीजिए एक्वायर टेरिटरी। एक्वायर टेरिटरी मतलब जो अर्जित की हो, जैसे सिक्किम। सिक्किम भारत का पार्ट नहीं था, सिक्किम को बाद में हम लोग भारत में मिला लिए। तो इसको तुलना कैसे होगा, तो तुलना होगा कि यूनियन का नाम भारत है और उसको 3 प्रकार के बेटे, बड़ा बेटा का नाम स्टेट है, छोटे बेटा का नाम यूटी है, और जो गोद लिए हुए, जो पहले से नहीं था, गोद ले लिए, अडोप्ट किए, तो अडोप्ट किया हुआ बेटा का नाम सिक्किम है, इसको एक्वायर टेरिटरी बोलेंगे, अर्जित किया हुआ भूभाग। तो दोस्तों आर्टिकल 1 के कहानी यही है समझने के लिए कि आर्टिकल 1 क्या बताता है। तो आर्टिकल 1 यह बताता है कि पिताजी का क्या नाम है, मतलब यूनियन का क्या नाम है, तो यूनियन का नाम भारत है। यूनियन, इंडिया इज द यूनियन ऑफ ए स्टेट और इंडिया दैट इज भारत, मतलब यूनियन का नाम क्या है, भारत। फिर बोलेगा कि बेटा का क्या नाम है, तो आर्टिकल 1 का 2 बताएगा कि बेटा का नाम शेड्यूल में दिया हुआ।
फिर बोलेगा कितने प्रकार का बेटा है, तो बोलेगा 3 प्रकार का बेटा, बड़ा बेटा मतलब स्टेट, छोटा बेटा मतलब यूटी, और गोद लिया हुआ बेटा मतलब अक्वायर्ड टेरिटरी। किस में लिखा हुआ? आर्टिकल 1 के 3 में लिखा हुआ है। तो दोस्तों ये पूरा कहानी मेरा आर्टिकल 1 से खत्म हो गया। अब देखते हैं आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 क्यों जुड़वा है। तो आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 इसलिए जुड़वा है क्योंकि हम इसमें कहानी है कि अगर कोई भी राज, ये बोलता दोनों का मतलब होता न्यू स्टेट, नया राज को जन्म देना। आप दोस्तों देखोगे कि आर्टिकल 2 का भी काम है न्यू स्टेट के बारे में बात करना, और आर्टिकल 3 का भी काम है न्यू स्टेट के बारे में बात करना, मतलब नए राज्य के बारे में बात करना। तो इसमें जो आर्टिकल 2 है ये बोलता है एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट, एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट दैट इज नॉट पार्ट ऑफ इंडिया अर्लियर, मतलब वैसे राज्य को भारत में शामिल करना जो पहले भारत का अंग नहीं था। जैसे एग्जांपल देखो दोस्तों, मान ले भारत है तो इधर का इलाका मान ले चीन का इलाका, इधर तिब्बत का इलाका, इधर बर्मा का इलाका, नेपाल का, भूटान का, इधर श्रीलंका का, इधर मालदीव का, इधर पाकिस्तान का। तो दोस्तों ये सब भारत का पार्ट नहीं है, लेकिन मान ले अगर नेपाल आना चाहेगा तो आ सकता है, भूटान आना चाहेगा तो आ सकता है, बर्मा आना चाहेगा तो आ सकता है। तो दोस्तों जो पहले भारत का पार्ट नहीं था, अगर भारत के अंग में मिलना चाहेगा तो आर्टिकल 2 बोलता है एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट फ्रॉम आउटसाइड दैट वाज नॉट पार्ट ऑफ इंडिया अर्लियर, पहले भारत का अंग नहीं था। तो आर्टिकल 2 के तहत एग्जांपल होता है दोस्तों सिक्किम। सिक्किम को भारत में 1975 में मिलाया गया था, क्योंकि सिक्किम एक राजतंत्र था, एक राजा का था जो भारत में बोला कि हम भारत में मिलना चाहते हैं, तो बोला आओ आपका स्वागत है, आप मिलिए भारत में। तो आर्टिकल 2 बोलता है कि नया राज्य तो बनेगा लेकिन भारत से नहीं, बाहर से। लेकिन यही बात कहेगा आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 दोनों में क्या बताएं दोस्तों कि दोनों का मतलब वही था, दोनों का मतलब था कि एडमिशन और एक बोलेगा दोस्तों, हाँ आर्टिकल 2 बोलेगा एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट मतलब नया राज्य को भारत में आना, जबकि आर्टिकल 3 बोलेगा दोस्तों कि चेंज ऑफ या फिर अल्ट्रेशन या यहां 2 वर्ड यूज होता है, फॉर्मेशन, फॉर्मेशन मतलब बनाना, या फिर बोलता अल्ट्रेशन, अल्ट्रेशन मतलब चेंज करना, अल्ट्रेशन ऑफ बाउंड्री, एरिया और नेम ऑफ द स्टेट। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, 2 टेक्निकल वर्ड है। आर्टिकल 2 बोला था, आर्टिकल 2 बोला था कि एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट मतलब भारत में कोई नया राज्य आना चाहेगा तो स्वागत है। आर्टिकल 2 भी नया राज्य को जन्म देता है, आर्टिकल 3 भी नए राज्य को जन्म देता है, इसीलिए दोनों को जुड़वा बहन बोला है। लेकिन दोनों में टेक्निकल अंतर दोस्तों क्या है? तो टेक्निकल अंतर यह है कि आर्टिकल 2 बोलता है कि भारत में अगर कोई नया राज्य आएगा तो उसका स्वागत है, लेकिन वो बाहर से होना चाहिए, इंडिया का पार्ट नहीं होना चाहिए। तो जैसे एग्जांपल में दिए सिक्किम। लेकिन आर्टिकल 3 बोलता है कि भारत के अंदर से ही आप नया राज्य बना सकते हो, उसका बाउंड्री चेंज कर दो, बढ़ा दो, घटा दो या नेम चेंज कर दो। जैसे एग्जांपल में देखेंगे, मान ले बिहार, तो बिहार पहले से राज था, लेकिन 2000 में दोस्तों देखोगे 2000 में बिहार से ही कौन अलग हुआ? झारखंड। तो आर्टिकल 3 बोलता है कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट फ्रॉम एग्जिस्टिंग स्टेट मतलब पहले से भारत का ही राज था। फिर दूसरा एग्जांपल यूपी, यूपी से दोस्तों कौन अलग हुआ? तो उत्तराखंड। फिर देखोगे एमपी से कौन अलग हुआ? तो छत्तीसगढ़। फिर देखोगे दोस्तों कि आंध्र प्रदेश से कौन अलग हुआ? तो तेलंगाना। फिर दोस्तों जम्मू कश्मीर से कौन अलग हुआ? तो लद्दाख। तो दोस्तों आर्टिकल 3 का बहुत एग्जाम्पल है। आर्टिकल 3 का एग्जाम्पल इसलिए है क्योंकि आर्टिकल 3 कहता है कि नया राज्य आप बनाइए, चाहे तो बाउंड्री उसको छोटा कर दीजिए, बड़ा कर दीजिए, या उसका एरिया बढ़ा दीजिए या घटा दीजिए, या तो आप उसका नाम चेंज कर दीजिए, लेकिन पहले से ही वो भारत का पार्ट होगा। तो यूपी भारत का पहले से पार्ट था, बिहार भारत का पहले से पार्ट था, एमपी भारत का पहले से पार्ट था, और इसी से अलग अलग बना। एमपी से छत्तीसगढ़, यूपी से उत्तराखंड, बिहार से झारखंड, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना, जम्मू कश्मीर से लद्दाख। तो दोस्तों ये पहले से ही भारत का पार्ट था और इसी से नया राज्य बन के आया है। जबकि आर्टिकल 2 क्या कहता है?
एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट फ्रॉम आउटसाइड। तो सिक्किम भारत का अंग नहीं था, बाहर से आया था। तो जुड़वा बहन क्यों कहा गया? जुड़वा बहन इसलिए कहा गया कि दोनों का काम है, दोनों का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट। दोनों कहता है कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट फ्रॉम एग्जिस्टिंग स्टेट। तो अब हम बताएं थे दोस्तों कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 दोनों कहता है कि नया राज्य बनेगा, नया स्टेट बनेगा, लेकिन एक बोलता है कि बाहर से बनेगा और एक बोलता है अंदर वाला ही काट के बना दो, चाहे तो बढ़ा दो या तो घटा दो। जैसे बिहार को अगर हम लोग दोस्तों दो भाग में बांट दिए तो बाउंड्री क्या हो गया? छोटा हो गया, डिमिनिश हो गया, डिक्रीज कर गया। लेकिन अभी दोस्तों देखोगे कि दमन और दीप और दादरा और नगर हवेली को मिला के एक राज्य बना दिया गया, तो इसका बाउंड्री क्या हो गया? इंक्रीज कर गया। तो या तो बाउंड्री को आप इंक्रीज कर सकते हो या तो बाउंड्री को डिक्रीज कर सकते हो, और दोनों नया राज्य बना। तो दोस्तों ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया कि ये क्या कह रहा है? नया राज्य तो बनेगा लेकिन बाहर से ही बोला, नया राज्य तो बनेगा लेकिन अंदर से। अब सवाल है कि दोनों जुड़वा बहन है, तो दोनों जुड़वा बहन से ही रिलेटेड आर्टिकल 4 था। आर्टिकल 4 कहता है कि देखो भाई, पहले से जो भी राज आएगा, पहले से जो भी राज था वो तो सही था, लेकिन जब भी अगर आप नया राज बनाओगे तो नया राज बनाने से पहले उसका नाम तो लिखोगे। तो हम क्या बताए थे दोस्तों कि शेड्यूल 1 में दोस्तों लिखा हुआ था नेम ऑफ द स्टेट, और शेड्यूल 4 में जो था, हम लास्ट क्लास में पढ़ाए थे, शेड्यूल 4 में था अलोकेशन ऑफ सीट इन राज्यसभा। हम बताए थे कि शेड्यूल 1 में हम बताए थे जब पढ़ा रहे थे कि चैप्टर 1 में लिखा है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, लेकिन चैप्टर 1 में सारे राज्य का नाम नहीं लिखा हुआ है, सारे नाम का राज्य लिखा हुआ शेड्यूल 1 में। और हर राज्य को दोस्तों लोक राज्यसभा में, हर राज्य को राज्यसभा में कितना सीट मिलेगा ये दोस्तों डिसाइड होगा उसका पॉपुलेशन के हिसाब से। जैसे भारत में सबसे बड़ा राज्य कौन है? तो आप देखोगे सबसे बड़ा राज्य कौन है? तो यूपी है। तो यूपी को राज्यसभा में 31 सीट मिला है दोस्तों। बिहार को भी देखोगे तो राज्यसभा में 16 सीट है। लेकिन आप दोस्तों देखोगे कि झारखंड को राज्यसभा में कितना सीट है? 6 सीट है। तो दोस्तों जब भी आप नया राज्य बनाओगे तो दो काम करना होगा, एक तो नया राज्य का नाम लिखना होगा, और दूसरा आपको बताना होगा कि नया राज्य को आप राज्यसभा में कितना सीट दे रहे हो। तो जैसे एग्जाम्पल हम लेते हैं कि मान ले, अभी एग्जाम्पल लिए कि मान ले भाई भारत में सबसे बड़ा राज्य अभी जो देखेंगे क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य है दोस्तों राजस्थान। तो मान ले अभी राजस्थान में मांग चल रहा है कि भाई नया राज्य बनाया जाए, तो नया राज्य मान ले हम राजस्थान को काट के मान ले नया राज्य का नाम बना दिए भील प्रदेश। भील प्रदेश का मांग चल रहा है। तो जैसे ही नया राज्य बना तो दोस्तों आप बताओ आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में कौन सा आर्टिकल यूज हुआ? तो यहां पर आर्टिकल 3 यूज हुआ। क्यों? क्योंकि राजस्थान पहले से ही भारत का ही राज्य है और इसी से काट के एक नया राज्य बनाया, उसका नाम है भील प्रदेश। आर्टिकल 2 किसके लिए बोल रहा है? वैसे राज्य जो भारत का अंग नहीं है और भारत में मिलेगा उसके लिए आर्टिकल 2 है। जैसे एग्जांपल हम बोलेंगे, मान ले आज श्रीलंका बोले कि हम भारत में मिलना चाहते हैं, तो आर्टिकल 2 यूज होगा। क्यों? क्योंकि श्रीलंका भारत का पार्ट नहीं और भारत में मिलना चाहता है, तो आर्टिकल 2 यूज होगा। लेकिन जो पहले से ही भारत का अंग है, तो यहां राजस्थान पहले से ही भारत का अंग है, इसको काट के हम क्या कर दिए? भील प्रदेश। अब दोस्तों ये बताइए कि पहले राजस्थान का जो राज्यसभा में सीट था वो राज्यसभा में 10 सीट था। तो बताइए दोस्तों जब भील प्रदेश बनेगा तो सबसे पहले शेड्यूल 1 में यहां पर लिखा जाएगा भील प्रदेश, एक नया राज्य बना, 29वां राज्य बना। कैवा? 29वां। क्यों? क्योंकि पहले से तो ऑलरेडी 28 राज्य है, तो एक नया राज्य बना 29वां। कहां लिखेंगे? शेड्यूल 1 में। और साथ ही साथ शेड्यूल 4 में दोस्तों मान ले भील प्रदेश, अभी राजस्थान में टोटल 10 सीट था राज्यसभा में, तो भील प्रदेश में कुछ तो सीट देना होगा। मान के चले कि 4 सीट दे दिए भील प्रदेश को, तो यहां लिख देंगे कि शेड्यूल 4 में कि भील प्रदेश को राज्यसभा में 4 सीट मिला, तो राजस्थान के पास कितना बच गया? 6 सीट। अब राजस्थान के पास लोकसभा में राज्यसभा में कितना सीट बचा? 6। तो जब भी आप आर्टिकल 2 में या आर्टिकल 3 में जब भी कोई कानून बनाइएगा, आर्टिकल 2 के मदद से कौन कानून बनेगा?
कोई नया राज आएगा, आर्टिकल 3 से भी कोई नया राज बनेगा। तो जब भी आप नया राज बनाइएगा तो दो काम करना होगा। पहला काम करना होगा दोस्तों, उस राज का नाम लिखना होगा, तो शेड्यूल 1 में लिखना पड़ेगा। और उस राज को राज्यसभा में आप कितना सीट दीजिएगा उस शेड्यूल 4 में लिखना होगा। तो आर्टिकल 4 दोस्तों किससे रिलेटेड है? आर्टिकल 2 से और आर्टिकल 3 से। तो आर्टिकल 4 बोलता है कि जब भी आप आर्टिकल 2 में या 3 के तहत से कोई कानून बनाते हैं तो आपको अमेंडमेंट करना होगा। किसको? शेड्यूल 1 को और शेड्यूल 4 को अमेंड करना होगा, माने चेंज करना होगा। तो दोस्तों यही कहानी था 4 आर्टिकल का। अब इस 4 आर्टिकल को कहानी को दोस्तों हम लोग देखेंगे एक पीडीएफ के माध्यम से, ताकि आप लोग को पूरा कॉन्सेप्ट थोड़ा सा फोटो के माध्यम से भी देखेंगे। तो हम बताएं कि भारतीय संविधान पढ़ रहे थे और भारतीय संविधान के तहत आज हमारा पहला चैप्टर था और पहला चैप्टर का नाम है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। चैप्टर का नाम है कि संघ और उसके राज क्षेत्र। तो हम बताएं दोस्तों इसमें जो पहला आर्टिकल है आप यहां से देखेंगे, आर्टिकल पहला है। तो आर्टिकल पहला बोलता है नेम एंड टेरिटरी ऑफ यूनियन। आर्टिकल 1 बोल रहा है कि बाबूजी का नाम क्या होगा। तो दोस्तों हम बताएं कि आर्टिकल 1 कहता है पिताजी का नाम क्या होगा। तो पिताजी का नाम भारत है, इंडिया, दैट इज भारत। तो आप दोस्तों देखोगे आर्टिकल 1 का 1 किसके बारे में बताता है? पिताजी के बारे में, मतलब यूनियन के बारे में। तो आर्टिकल 1 ऐसे तो लिखा हुआ आर्टिकल 1 क्या? नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन। तो ये पूछ रहा आर्टिकल 1 बोल रहा है कि फादर का नाम क्या है और सन का नाम क्या है। लेकिन आर्टिकल 1 क्लियर नहीं कर पाया है। आर्टिकल 1 यही खाली बोल रहा है नेम एंड टेरिटरी ऑफ यूनियन, मतलब पिताजी का नाम क्या और बेटा का नाम क्या है, बस इतना बोल के छोड़ दिया, ज्यादा नहीं बोला है। अब कौन बोलेगा? तो आर्टिकल 1 का 1 बोलेगा। तो आर्टिकल 1 का 1 किसके बारे में बोल रहा है? पिताजी का नाम क्या है? तो पिताजी का नाम भारत है। अब सवाल उठेगा आर्टिकल 1 का 2 और आर्टिकल 1 का 3। बोलेगा भाई आर्टिकल 1 में तो पिताजी का नाम नहीं बताया, लेकिन आर्टिकल 1 का 1 में क्या बता दिया है? पिताजी का नाम क्या है? भारत है, मतलब यूनियन का नाम क्या है? इंडिया है। फिर आर्टिकल 1 का 2 बोलेगा कि बेटा का नाम आपको कहां मिलेगा? तो शेड्यूल 1 में। आर्टिकल 1 का 2 बोलेगा देखो भाई पिताजी का तो नाम हम बता दिए, आर्टिकल 1 का 1 बोल दिया पिताजी का नाम, मतलब यूनियन का नाम क्या है? भारत है, इंडिया है। आर्टिकल 1 का 2 बोलेगा देखो बेटा का नाम खोजना है तो शेड्यूल 1 में चले जाओ, वहां तुमको मिल जाएगा। और आर्टिकल 1 का 3 बोलेगा देखो 3 तरह का बेटा है, एक बेटा का नाम है स्टेट और दूसरे बेटे का नाम है यूटी और तीसरे बेटे का नाम है अक्वायर टेरिटरी। मतलब कहने का मतलब कि राज बड़ा बेटा है। ऐसे भी दोस्तों देखोगे कि राज्य के पास ज्यादा शक्ति होता है, जबकि यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश के पास थोड़ा कम शक्ति होता है। और यूटी मतलब किसका एग्जांपल है? सिक्किम का, क्योंकि सिक्किम हम लोग क्या है, सॉरी एटी का मतलब है सिक्किम, क्योंकि अक्वायर है, बाहर से लिए थे। तो 3 प्रकार का बेटा है, किसमें जिक्र है? आर्टिकल 1 का 3 में। आर्टिकल 1 के 2 में क्या है? तो शेड्यूल 1 में बेटा का नाम है, सारा बेटा का नाम किस में है? तो शेड्यूल 1 में। और आर्टिकल 1 का 1 क्या बोलता है? भारत। तो दोस्तों आर्टिकल 1 का भी 3 सब आर्टिकल है, 1 का 1, 1 का 2 और 1 का 3, और 3 बताता है कि कितने प्रकार का बेटा है। तो दोस्तों आर्टिकल 1 मेरा कंप्लीट हो गया। यहाँ पे आर्टिकल 1 हमारा कंप्लीट हो गया। आप थोड़ा सा इसको फोटो के माध्यम से अगर समझना चाहोगे तो 3 प्रकार का बेटा, एक बड़ा बेटा, एक छोटा बेटा और एक एडोप्ट लिया हुआ। बड़ा बेटा माने स्टेट, छोटा बेटा मतलब यूटी, और एडोप्ट किया हुआ, गोद लिया हुआ मतलब एक्वायर। तो दोस्तों आप एग्जाम्पल देख लो कि एक मान ले यह भारत है, पिताजी कौन है? भारत है, इसका 3 बेटा है, एक बड़ा बेटा है, एक छोटा बेटा है, गोद लिया हुआ। गोद लिया माने सिक्किम, बाहर से आया हुआ है। और बड़ा बेटा मतलब स्टेट, जैसे बिहार, असम, राजस्थान, एमपी, यूपी। और यूटी मतलब क्या दोस्तों? यूनियन टेरिटरी, जैसे लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, ये सब क्या है दोस्तों? दादरा नगर हवेली, ये सब क्या है? यूटी है। तो 3 प्रकार का भारत का बेटा है। तो फोटो के माध्यम से देखो दोस्तों, अभी दोस्तों 28 स्टेट है मतलब बड़ा बेटा, 8 यूटी है मतलब दोस्तों छोटा बेटा, और एक अक्वायर है सिक्किम जो गोद लिया हुआ बेटा। तो ये आर्टिकल बता दिए सारा किस में जिक्र है। ये देख सकते हो दोस्तों, अभी 8 यूटी में लद्दाख, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली,
एग्जाम में आप देख सकते हो। ये दोस्तों सिक्किम था, क्योंकि सिक्किम जो है हम लोग बाहर से लिए, आर्टिकल 2 यहां पर यूज होगा। आर्टिकल 1 तो हम लोग देख लिए, आर्टिकल 1 तो देख लिए ना दोस्तों। आर्टिकल 1 के तहत देखे 1 का 1, 1 का 2 और 1 का 3। तो 1 के 1 में पिताजी का नाम था, और 1 के 2 में बोला था बेटा का नाम शेड्यूल 1 में मिलेगा, और आर्टिकल 1 का 3 में बोल दिया था कि ये स्टेट है, यूटी है और एक्वायर टेरिटरी है। तो दोस्तों आप देख लिए कि आर्टिकल 1 कंप्लीट हुआ। आर्टिकल 2 क्या बोला दोस्तों? आर्टिकल 2 बोलता है कि कोई भी राज्य जो भारत का अंग नहीं था, भारत में अगर एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट, तो सिक्किम भारत का अंग नहीं था, बाहर से आके भारत में मिला था। ये आर्टिकल 2 का एग्जाम्पल है। 1975 में दोस्तों आप देख सकते हो सिक्किम के जो राजा है भारत में सिक्किम को विलय करवा दिया। तो दोस्तों यहां से हम लोग देखिए आर्टिकल 1 भी मेरा कंप्लीट हो गया, आर्टिकल 2 भी मेरा कंप्लीट हो गया। अब आर्टिकल 3 की ओर थोड़ा बढ़ते हैं। आर्टिकल 3 बोलता है कि देखो दोस्तों ये तो पूरा जिक्र ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, वही बात है, आप स्क्रीनशॉट ले लो इसको। आर्टिकल 2 में बता दिए कि एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट, इसका एग्जाम्पल सिक्किम है दोस्तों। आर्टिकल 3 में हम दोस्तों बताएं कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट। तो फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट हम दोस्तों अभी जैसे एग्जाम्पल दिए कि भारत को दोस्तों आप देखोगे तो भारत के तहत आप हम 3-4 राज्य का एग्जाम्पल दिए थे। हम बोले थे कि जैसे बिहार से झारखंड बना, यूपी से उत्तराखंड बना, एमपी से छत्तीसगढ़ बना, फिर हम बताएं कि आंध्र प्रदेश से तेलंगाना बड़ा, जम्मू कश्मीर से दोस्तों लद्दाख बना। तो सारा का सारा एग्जाम्पल आर्टिकल 3 का है। तो ये बोलता है कि अगर बाउंड्री को छोटा करो, तो अगर बिहार को आप 2 भाग में बांट दिए तो बाउंड्री छोटा हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। एक नया राज्य बना कि नहीं बना? नया राज्य क्या बन गया? झारखंड। बोला बाउंड्री को बड़ा करो, तो बाउंड्री को बड़ा कैसे करोगे? 2 राज्य को मिला दोगे। तो अभी आप देखो दोस्तों दादरा और नगर हवेली और दमन और दीप को मिला के एक राज्य बना दिया। तो दादरा और नगर हवेली और दमन और दीप को मिला के एक राज्य बना दोगे तो बाउंड्री क्या हो गया? बढ़ गया। तो बाउंड्री बढ़ गया तो भी किसका एग्जाम्पल है? आर्टिकल 3 का। और तीसरा बोलता है दोस्तों, तीसरा पॉइंट क्या बोलता है? तीसरा बोलता अगर आप नाम चेंज करना चाहोगे, यहां पर क्या है दोस्तों? बोलता है एरिया चेंज करो। एरिया चेंज करने मैंने बड़ा या छोटा। फिर बोलता बाउंड्री चेंज करो, तो बाउंड्री भी चेंज हुआ। फिर बोला नाम भी चेंज करना, तो नाम चेंज करना जैसे एग्जाम्पल दिए हैं दोस्तों कि पश्चिम बंगाल का नाम हो गया बंगाल, और केरल का नाम हो गया दोस्तों केरलम। केरलम पर चर्चा हो रहा, तो कोई भी राज्य का नाम बदल सकते हो जैसे, या फिर कोई उसका राजधानी बदल सकते हो। जैसे शुरू में क्या था? कलकत्ता, फिर कोलकाता हो गया। आप देखो बंबई, तो क्या हो गया? मुंबई हो गया। फिर दोस्तों आप देखोगे बेंगलोर, तो क्या हो गया? बंगलुरु हो गया। तो दोस्तों नाम भी आप चेंज कर सकते हो किसके मदद से? आर्टिकल 3 के मदद से। तो आर्टिकल 3 के मदद से 2 काम करोगे, या तो बाउंड्री को चेंज करो, या तो एरिया को चेंज करो, या तो नाम को चेंज करो। तीनों के तीनों दोस्तों किस में आएगा? तो आर्टिकल 3 में आएगा। तो दोस्तों हमारा आर्टिकल 3 भी कंप्लीट हो गया। इसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और ये जो पीडीएफ है दोस्तों इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि जो सारा पॉइंट जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं उसी का जिक्र इस पीडीएफ में है। तो आप थोड़ा सा दोस्तों जैसे इसी के अंदर एग्जाम्पल दे रहे, जैसे झारखंड से दोस्तों बोलेगा झारखंड को अलग राज्य क्यों बनाया गया, तो क्यों बनाया गया ये तो कमेंट सेक्शन में आप डालिएगा। ये कौन सा आर्टिकल यूज हुआ है? तो इस आर्टिकल हुआ आर्टिकल 3, आर्टिकल 3 के तहत। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 3 बोलता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट या अल्टरेशन ऑफ बाउंड्री एरिया एंड नेम ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट। मतलब बोल रहा है या तो नया राज्य का निर्माण कीजिए, या तो नए राज्य के बाउंड्री में, सीमा में, क्षेत्रफल में, नाम में परिवर्तन करना है तो आर्टिकल 3 का यूज करना होगा। मतलब आर्टिकल 3 के तहत भी नया राज्य बनेगा और आर्टिकल 2 के तहत भी नया राज्य बनेगा। लेकिन 2 के तहत जो नया राज्य बनेगा वो बाहर से आएगा, और 3 के तहत जो नया राज्य बनेगा वो पहले से ही भारत में था। इसीलिए दोनों को जुड़वा बहन बोला गया, क्योंकि दोनों को एक ही उद्देश्य है, नया राज्य का निर्माण करना। तो दोस्तों ये आप कमेंट सेक्शन में डालना है, ये आर्टिकल 3 का एग्जाम्पल है। आप डालिएगा कि भाई झारखंड जो है बिहार से कब अलग हुआ, डेट आप कमेंट सेक्शन में डालिए। फिर दोस्तों आप देख सकते हो जैसे अभी दमन और दीप और दादरा और नगर हवेली दोनों को मिला दिया गया, ये भी दोस्तों आर्टिकल 3 का ही एग्जाम्पल है।
क्यों? क्योंकि दोनों को मिला देगा तो बाउंड्री क्या होगा, इंक्रीज कर गया, जबकि झारखंड और बिहार में बाउंड्री क्या हो गया, डिक्रीज कर गया। तो डिक्रीज करना और इंक्रीज करना दोनों आर्टिकल 3 का पार्ट है बाउंड्री में। तो दोस्तों दमन और दीप और दादरा नगर हवेली को मिला दिया गया है। कब मिलाया गया दोस्तों, ये कमेंट सेक्शन में डालिए। भी आर्टिकल 3 का ही एग्जाम्पल है दोस्तों। और 3 का एग्जाम्पल दोस्तों वही है, दमन और दीप। अब देख सकते हो कि यहाँ पर दमन है, यहाँ पर दीप है, यहाँ पर दादरा और नगर हवेली है इस इलाके में, तो मिला के एक राज्य बना दिया गया। ये सारा वही पॉइंट है दोस्तों। आप यहां देख लो दोस्तों, उड़ीसा का नाम यहां पर उड़ीसा हो गया, उड़ीसा को क्या कर दिया, ओडिशा कर दिया। ये भी आर्टिकल 3 का ही एग्जाम्पल है। हम क्या बताएं, हम बताएं दोस्तों आर्टिकल 3 बोलता है कि या तो बाउंड्री को चेंज करो, या तो एरिया को चेंज करो, या तो नेम को चेंज करो। तो नेम में दोस्तों क्या था, पहले था उड़ीसा, अब क्या हो गया, ओडिशा। तो दोस्तों ये भी आर्टिकल 3 का ही एग्जाम्पल है। तो आर्टिकल 3 के तहत भी दोस्तों आप देख सकते हो। और केरलम को भी देख लो, यहां पर दोस्तों पहले नाम था वेस्ट बंगाल, अब में भी रीनेम क्या किया जाएगा, बंगाल। तो ये भी आर्टिकल 3 का ही एग्जाम्पल है दोस्तों। फिर दोस्तों यहां केरला का नाम हो रहा है केरलम, ये भी आर्टिकल 3 का ही एग्जाम्पल है दोस्तों। और ये देख दोस्तों कौन कौन राज्य कब बना, इन लोग, ये चार्ट है दोस्तों, आप इसमें लिख दीजिए कि कब कब नया राज्य का निर्माण हुआ। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 का एक ही उद्देश्य है, नया राज्य का निर्माण करना। तो आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 यूज को जितना भी नया राज्य का निर्माण हुआ है, तो उसको आप दोस्तों यहां पर डेट वाइज दिया हुआ चार्ट को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब लास्ट में आर्टिकल 4 में हम क्या बताए थे कि जब भी आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के मदद से नया राज्य बनाइएगा, तो जब भी नया राज्य बनाइएगा तो 2 शेड्यूल में अमेंडमेंट करना होगा, 2 शेड्यूल में चेंज करना होगा। शेड्यूल 1 क्यों? क्योंकि शेड्यूल 1 में उस नया राज्य का नाम लिखना होगा, और शेड्यूल 4 क्यों? क्योंकि शेड्यूल 4 में बताएंगे कि किस राज्य को राज्यसभा में कितना सीट एलोकेट किए हैं। तो दोस्तों ये हमारा चारों आर्टिकल खत्म हो गया है। अभी यूपीएससी में इससे सवाल पूछा गया दोस्तों, आपको बताना पहला कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन आर्टिकल 1 एंड आर्टिकल 2। सॉरी, इसको सुधारिए, यहां पर लिखिए आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3। क्वेश्चन है कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में क्या अंतर है। तो आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में यही अंतर है कि आर्टिकल 2 बोलता है कि नया राज्य बनेगा भारत में, लेकिन वो राज्य बाहर से आएगा। और आर्टिकल 3 बोलता है कि भारत में नया राज्य बनेगा, लेकिन वो भारत का ही पार्ट होगा, जैसे झारखंड से बिहार। और आर्टिकल 2 का एग्जाम्पल है सिक्किम। फिर दोस्तों आर्टिकल 4 का क्या महत्व है, तो आर्टिकल 4 का यही महत्व है कि शेड्यूल 1 में और शेड्यूल 4 में क्या चेंज होगा। तो शेड्यूल 1 में जो नया राज्य बनेगा उसका नाम लिखा जाएगा, और शेड्यूल 4 में जो नया राज्य बना उसको राज्यसभा में कितना सीट मिला। तो दोस्तों ये था क्वेश्चन। और बाकी दोस्तों आज हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया। आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, आर्टिकल 4। अगर वीडियो दोस्तों अच्छा लगा होगा तो दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और दोस्तों को शेयर करिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और अच्छा से अच्छा कंटेंट और अच्छा से अच्छा वीडियो आपके लिए बना सके। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।